गौधन है, जानवर हैं। अभी हमको बोला गया है कि आप अंदर नहीं आ सकते, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। उल्लंघन करने पर संसगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। ऐसा ये आज्ञा से कोई सचिव है, उनकी आज्ञा से ये दिया गया है। 480 है। ये सब वही आवारा पशु हैं जो खेत में घूमते पकड़ के नहीं वही किसान जो खेत के लाते हैं। ये पैरा है, जो पैरा आपको बता दें, जो पुराली होती है ना, और ये उसके ऊपर भूसा डाला हुआ है। अच्छा, दोस्त है क्या समस्या थी? समस्या का चारा है ना, जो आप देख रहे हैं, ये पैरा लगा हुआ, यही पैरा देखो सूखा हुआ। चारे वारे में खर्चा कितना आता है अमूमन जब किसान अपने घर में पालता है? 30 रुपए में आप जोड़िए, 30 रुपए में 2-3 टाइम आदमी पेट भर जाएगा, और जानवर जितना बड़ा है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को, बल्कि कुछ और प्राणी थे जिनको योगी सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत उम्मीदें थी। मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, नेशनल ब्लॉगर में पॉलिटिकल चर्चा में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूं गायों की, और गायों की स्थिति की, जो आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी 2017 में, तब उन्होंने सबसे पहले अवैध बूचड़खाने बंद कराए थे, जो कि गायों की सुरक्षा की ओर एक बहुत ही अच्छा कदम था। गायों की बहुत ही राहत की सांस मिली, और गायों को लगा कि अब एक मसीहा आया है जो उनकी सुनेगा, जो उनके हाल को समझेगा। और उन्होंने समझा। अपने स्तर पर योगी आदित्यनाथ ने कई गौशालाओं का निर्माण कराया, कई गौशाला योजनाएं बनवाई, और अपने स्तर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन कितने कार्यरत हैं वो, कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। गौशालाओं पे हम बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं किसानों की। अभी के दौर में सबसे बड़ी किसानों के लिए समस्या बनी हुई है कि उनकी फसल छुट्टा मवेशी जानवर चर जा रहे हैं। अच्छा, ये छुट्टा मवेशी जानवर कुछ उनके द्वारा ही छोड़े हुए हैं, कुछ बाहर से लाए हुए हैं। बाहर से लाए हुए मतलब ये है कि शहरों से भी बाहर से पकड़कर छुट्टा मवेशी जानवर जो आते हैं, वो बीच रास्ते में कहीं छोड़ दिए जाते हैं, तो जो कि किसानों के खेतों में घुस जाते हैं और उनका चारा चर लेते हैं। किसान 10 कुंटल के लिए अपनी फसल की उम्मीद लगाए बैठा रहता है, और उसको मिलता है। बहुत बड़ी समस्या समय उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। तो इन जानवरों को, इन छुट्टा मवेशी जानवरों को पकड़कर गौशालाओं में डाला जाता है। गौशालाओं में जब डाला जाता है तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है। कल नेशनल ब्लॉगर की टीम ने, जिसमें मैं भी शामिल था, हम गए लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के एक नरेड़ा गांव में। नरेड़ा गांव में हम गए, वहां की गौशाला की स्थिति को हमने परखा। सबसे पहले तो हमें गौशाला के अंदर जाने ही नहीं दिया गया, मीडिया कर्मी होने के बावजूद, कि हम स्थिति को थोड़ा और बेहतर रूप से देख पाते, समझ पाते। फिर भी जो हमें पता चला कि नरेड़ा गांव में, उस गौशाला में, सबसे पहली बात तो एक गांव में कम से कम एक गौशाला होनी चाहिए। लेकिन वहां पे हमको जो मूल निवासी थे वहां के, उनसे पता चला कि आसपास कई गांवों को मिला करके नरेड़ा गांव में ये एक गौशाला है, जहां के सभी गांवों को मिला करके, यहां तक कि जो लखनऊ से मवेशी जानवर पकड़ के लाए जाते हैं, उनको भी वहीं पर बंद कर दिया जाता है। जबकि नरेड़ा गांव में केवल नरेड़ा गांव की गौशाला होनी चाहिए, वहीं के ही छुट्टा मवेशी जानवर होने चाहिए। अब वहां की स्थिति को समझिए। वहां पे पहली बात तो हमको अंदर नहीं जाने दिया गया। सिर्फ नरेड़ा गांव की बात ना करें तो अगर बाकी गौशालाओं की बात करें, तो जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो विचलित करने वाली हैं कि गौशाला में ना ही गायों को भरपूर चारा मिल रहा है, उनकी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, उनकी चिकित्सक सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। गौशाला में ही गाय दम तोड़ रही हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें सिर्फ क्या मंत्री स्तर पर ही रह जा रही हैं। जो ग्राम अधिकारी हैं, जो तहसील अधिकारी हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वास्तव में इन तक, जो गाय तक जो भत्ता आना चाहिए, सरकार ने 30 रुपए प्रति गाय का भत्ता गौपालकों को देने का योजना बनाई है, लेकिन क्या 30 रुपए इनको मिल रहा है?
नहीं मिल रहा है। ये जो ग्राम अधिकारी हैं, जो तहसील अधिकारी हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके बीच के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये चारा सारा खा जा रहे हैं। और ये चारा घोटाला मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये पहली बार आप सुन नहीं रहे हैं, ये पहले भी हम सुन चुके हैं चारा घोटाला। तो ये तो होता आया है और गायों की स्थिति पहले बद से बदतर थी, थोड़ी बेहतर की ओर अग्रसर हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसमें सरकार की भी पूरी गलती नहीं है, किसानों की भी गलती है। किसानों की गलती इस प्रकार से भी है कि पहले तो ये किसान इन जानवरों को पालते हैं और जब ये दूध देना बंद कर देते हैं, जब ये बीमार हो जाते हैं, किसानों के पास खुद के इलाज का तो पैसा है नहीं, तो इनका इलाज कहां से कराएंगे? इनको यूं छोड़ देते हैं और इनको छोड़ देते हैं तो वापस इन्हीं के खेतों में जाते हैं और इनकी फसल चर लेते हैं। तो समस्या तो दोनों तरफ है, किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं है और गायों की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो उसमें गलती किसकी है? सरकार की। सरकार की भी पूरी गलती नहीं है, किसानों की भी पूरी गलती नहीं है, दोनों की मिली जुली गलती है। सर्वे में हमें पता चला कि एक गांव में एक ही गौशाला होनी चाहिए, लेकिन एक गांव में एक गौशाला नहीं थी। कई गांवों को मिलाकर के नरेला गांव में 400 गाय गिनती की बताई गई हमें, वहां में और भी नजर आ रही थी, 400 की गिनती हमको बताई गई। हमें अंदर जाने ही नहीं दिया गया कि हम वहां की व्यवस्था को देख सकें कि उनके चारे की क्या व्यवस्था है, उनके भूसे की क्या व्यवस्था है। पैरा खिलाया जा रहा था उनको, जो कि बाहर पड़ा हुआ था, वो हमने देखा। भूसे की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जो वहां के मूल निवासी बता रहे थे, भूसे की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ना ही पानी की निकासी थी। वहां पे जब हम गए नरेला गांव में पहुंचे तो वहां पे आम आदमी के चलने की सुविधा भी नहीं थी। वहां पे पूरा एकदम नाला बना हुआ था ना, जो कि हमारी गाड़ी भी आगे क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो पानी की निकासी की ही अच्छी व्यवस्था वहां पर नहीं थी और ना ही वहां की जो हमारे सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी वहां पे नहीं जाती हैं। वो सिर्फ चुनाव के समय जाती हैं, जब उनको वोट लेना होता है। ऐसा जो वहां पे मूल निवासी थे वो कह रहे थे। तो अब हमें देखना समझना होगा कि गायों की स्थिति कैसे ठीक होती है। जो विपक्षी पार्टी में नेता बैठे हैं वही कुछ सुझाव दे दें। भाजपा पर लगातार तीखे हमले बोले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की तमाम दावे ठोके जा रहे हैं कि इस बार सपा आएगी, इस बार बसपा आएगी। तो ये लोग ही कुछ उपाय बता दें कि गायों की स्थिति को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है और जब हम सरकार में आएंगे तो गायों की स्थिति को इस प्रकार से ठीक करेंगे। क्योंकि जब भाजपा सरकार जब आ रही थी 2017 में विधानसभा चुनाव जीतकर, तब वह कह रही थी गायों की स्थिति को हम ठीक करेंगे, तो उन्होंने अवैध बूचड़खाने बंद कराए और कई गौशालाएं बनवाई। तो इस बार जो समाजवादी पार्टी है, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, कुछ तो कहे। इस समस्या पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। हमें और आपको समझना है कि हमें क्या करना है। नेशनल बॉगर को देखते रहिए, पॉलिटिकल चर्चा मेरे साथ देखते रहिए। नेशनल बॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।